नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इस वक्त मैं खड़ा हूं गोराई मंगलमूर्ति हॉस्पिटल के सामने, जहां पर एक छोटा सा हॉल में जीवन संध्या जो सिटीजन का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग सिटीजन के लोग आए हुए, जो कि ईमानदार लोग, जो बढ़िया बढ़िया गीत सुनाकर लोगों का दिल को छू चुका है। आपको गाना सुनाएंगे। आइए, इससे पहले हम इन लोगों से कुछ सवाल जवाब से कुछ पूछताछ कर लेते हैं कि इन्होंने जो आज गाना गा रहे हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है, अब तक की ज़िंदगी में इन्होंने क्या क्या कार्य किया है। नमस्कार, सबसे पहले सवाल आपसे, आपका शुभ नाम? केशव पालकर। आप क्या करते हैं? मैं बीएमसी से रिटायर हो गया। 1960 में मैं वायलिन बजाता था, ऑर्केस्ट्रा करता था और संगीत से मुझे बहुत लगाव था। जैसे जनरल भी वर्क मैंने बहुत किया, मगर उसमें कुछ दिल नहीं लगा। तो ये 15 महीने से मैं अभी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी, गॉड गिफ्ट नहीं था, फिर भी मैंने गाना शुरू किया तो थोड़ा सा गा लेता हूँ। लेकिन संगीत के ऊपर मेरा बहुत प्रेम है। 5 साल पहले मेरी मिसेज गुजर गई, दिखा है जोड़ी में। अब मैं जोड़ी में नहीं हूँ, अकेला हूँ। और अकेला माँ के बारे में तो सबने बताया, माँ और आखिरी का जोड़ीदार वो दोनों एक ही है। मगर आखिरी का जोड़ीदार, माँ तो अपने से बहुत बड़ी तो वो निकल जाती है, लेकिन अपना लास्ट वक्त में अपना जोड़ीदार की ज़रूरत होती है। वो मेरा जोड़ीदार नहीं है और मैं ऐसा दुखी हो गया, लड़की के पास रहता हूँ। लेकिन संगीत की वजह से आज मेरे से ज़्यादा कोई सीनियर है को पता नहीं है, मेरा 88 रनिंग है। और मैं ये संगीत की वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। पैदल चलता हूँ, रिक्शा से नहीं जाता हूँ, और ये संगीत की वजह से मैं खुश हूँ, इतना खुश हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ बहुत प्रोग्राम देखे। गोराई में तो सब शो करते हैं, लेकिन ऐसा शो नहीं देखा जो सीनियर सिटीजन के लिए जो सहकार्य करते हैं उनका स्वागत। तो बात्रा जी को लिए और महाराज बोला जी के लिए जितना शुक्रिया अदा करूं तो लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। ये मेरा सीनियर सिटीज़न का दावा है और ज़्यादा वक्त तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ। जितना भी तारीफ करूँ ये शो की वो कम है, लफ्ज़ कम पड़ेंगे, और मैं इस पर समाप्त करता हूँ मेरा 2 शब्द। मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा है कि जो आज निकी बत्रा जी ने कार्यक्रम रखा है, इनके बारे में कहना क्या चाहते हैं? निकी बत्रा के बारे में तो ये तो बताया मैंने कि ऐसा कार्यक्रम तो गोराई में बहुत शो है, किसी ने नहीं किया, और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री तो किसी ने नहीं किया। और ये जो उनके दिमाग में था वो जो उन्होंने सही करके बताया और स्वागत भी किया है। और दूसरी बात तो मैंने बताया कि जितने लोगों ने सहकार्य, फिर पानी वाला हो, वड़ा देने वाला हो, उनके सबके स्वागत किए, ड्रा भी रखा है। ये ऐसा हर तरीके का जो प्रोग्राम मैंने आज तक, मेरी तो इतनी उम्र में मैंने देखा, लेकिन ऐसा प्रोग्राम तो किसी ने नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। आप कहना क्या चाहेंगे? आज निकी बत्रा जी बॉलीवुड के कोरियोग्राफर हैं, आज इन्होंने सिटीजन का एक कार्यक्रम रखा, कारों का जो उन्होंने जो गीतों का रखा, तो इनके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज़र, ये जो शो के ऑर्गेनाइज़र किया है मैना जी, जो डॉक्टर खुद है, डॉक्टर सीनियर सिटीजन होने के बावजूद उन्होंने ये जो प्रोग्राम, मेरा मतलब जो सीनियर्स टॉप मोस्ट जो प्लेटफॉर्म दिया, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के सीनियर सिटीजन बेचारे कहीं गार्डन में, कहीं घर में अकेले, ठीक है बच्चे लोग बिजी रहते हैं, वो अकेले में रहते हैं, लेकिन ये जो माहौल बनाया तो एक फैमिली जैसा क्राउड यहाँ पर मालूम पड़ा। और हर जो सीनियर सिटीजन ने अपने दिल की आवाज़ सुनाई कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे मैं सिंगर हूँ, मैं 1974 से गा रहा हूँ, 68 ईयर्स ओल्ड, और स्टेट गवर्नमेंट में से रिटायर हुई 11 साल। और निकी जी की बात तो कुछ और ही, कोरियोग्राफर ही नहीं, वो तो डायरेक्टर भी है, डांस डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर भी है, और अच्छी स्पीच भी देते हैं, क्योंकि उनका कीमती वक्त हमेशा इंडस्ट्री में रहता है। वो निकालने के बाद भी आज जो सीनियर सिटीजन के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हुए ना, वो बात के लिए मैं सैल्यूट कर रहा हूँ निकी जी के लिए। और बहुत ही अच्छे सिंगर्स हैं, हालांकि मेरा बहुत पुराना परिचय उनसे, तो मुझे भी पता चला कि चलो यार, मैना डॉक्टर जी ने और निकी जी ने जो शो रखा है, क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि इतना सालों से गा रहा हूँ, तो बोले चलो यार, भी इनके साथ में मिक्स हो जाए
कुछ हो सकता है लोगों को आवाज़ भी अच्छी लगी गाने में। मेरा वंस मोर कराया लोगों ने, तो थोड़ा फास्ट टेम्पो में गाना था। तो नो डाउट सीनियर सिटीजन जिसके पैर नहीं हिल सकते थे, हाथ नहीं हिल सकते थे, लोग नाचने लग गए। हमें राइट से तो ये बात है सीनियर सिटीजन का जो इकट्ठे करने का इनका मसला था, वो सही किया। और आई एम रियली ग्लैड, मैं इनके लिए बहुत ही खुशी कर रहा हूँ। एक फैमिली के जैसे हर चीज़ माहौल बना है। बाकी तो कभी अकेले गाते हैं, कोई बाथरूम सिंगर बोलते हैं, कोई बोलेगा चाली में गाते हैं, कोई बोला अपने डॉकी में खड़े लेकर गाते हैं। लेकिन यहाँ जो माहौल है ना, वो सिर्फ एक फैमिली के जैसा है। एक दूसरे को भूल जाते हैं कि भाई तू कौन है। बस एज ए सिंगर, एज ए सीनियर सिटीजन यहाँ पर देख रहा हूँ। और मुझे भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा करते रहें, ताकि सीनियर सिटीजन को अपना अकेलापन न बनाए। यही कहना चाहता हूँ। आपसे ये सवाल है कि आज बॉलीवुड की दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड शो होते हैं जिसमें ज़्यादातर करके स्टारों को बुलाकर लोग शो करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा देखेगा कि निकी बत्रा खुद बॉलीवुड का होकर भी आज नए नए लोग यानी कि सिटीजन, जो कि सिटीजन को कोई आजकल आप खुद जानते होंगे कि अपना बेटा भी आजकल बाप को नहीं पूछता, सही है। अपने बेटा भी बाप को नहीं पूछता है। मगर ये जो निकी बत्रा जी जो आज इतने बड़े कार्य करें, इन सबसे पहले इनके बारे में कहना क्या चाहिए? निकी बत्रा जी और मेरा साथ है, हम हर स्टूडियो में जाते हैं, साथ में मिलते हैं। लेकिन इतनी निकी बत्रा जी के उनके अंदर भगवान ने बहुत सी खूबियाँ दी है। मतलब वो डायरेक्टर भी है, कोरियोग्राफर भी है और अच्छे इंसान भी है। जो इनकी इंसानियत है वो आज हमें पता चली। और वैसे हम लोग सीनियर सिटीजन को उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म दिया कि जो हम ये मतलब सीनियर सिटीजन जो घर में बैठे रहते थे, तो इधर प्लेटफॉर्म पे आके इन लोगों ने गाने के लिए मौका दिया, नाश्ता खिलाया और सबको गिफ्ट भी दिया और सबको सर्टिफिकेट भी दिया। तो हम सब दिल से शुक्रगुजार हैं इनके लिए। इज्जत भी दी हम, मैडम इज्जत भी दी। और मैं आपसे ये सवाल है, आज इतने अच्छे कार्यक्रम इन्होंने रखे हैं, तो आप कहना क्या चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में जो निकी बत्रा जी ने सबको बुलाकर इकट्ठा करके सिटीजन लोगों को जो सम्मानित किया, इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? सर मैं निक्की सर के बारे में यही कहना चाहूँगी, जो उन्होंने टाइटल रखा है जीवन संध्या। तो जीवन संध्या का मतलब है हम संध्या के स्टेज में, जो सीनियर सिटीजन है वो संध्या के स्टेज में है। जिंदगी के जो स्टेज होते हैं उसके लास्ट स्टेज में हम हैं। तो मुझे लगता है कि निक्की सर और उनकी मैडम, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी उम्र 10 साल और बढ़ गई है। हाँ। ऐसा मुझे लगता है कि हमारी उम्र 10 साल बढ़ गई। हर किसी को ये लग रहा होगा कि हमारी उम्र 10 साल और बढ़ गई है। तो मैं तो भगवान से सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि निक्की सर को और मैडम को और ऐसे मौके दिए और हमको भी वो दुआओं में याद रखें, हम भी उनको दुआओं में याद रखें। उनके लिए हमेशा दुआ करें कि बहुत आगे जाए, ताकि हम मरते तक गाने से पीछा ना छुड़ा दें। धन्यवाद। आपसे एक सवाल है जी, आप मतलब इतने सालों से जो सिटीजनशिप प्रोग्राम जो आज हो रहा है, आप कौन से ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर है जिनको आप ज़्यादा लाइक करते हैं? म्यूजिक डायरेक्टर जो इतना अच्छे जो पुराने जो गीत मार्केट में आया है, आप फेवर किसको करते हैं? जैसे कि बपिलारी हो गया, आदिल बर्मन हो गया, रहमान हो गया, नौशाद जी हो गया, आनंद जैन हो गई, मतलब आनंद कल्याण जी हो गए, तो किसको आप ज़्यादा फेवर करते हैं? सर मैं कल्याण जी आनंद जी और मुकेश जी के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि निक्की जी और मानस जी ने मिलके हम सबको जो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोग्राम रख के सबको बहुत खुश किया है। क्योंकि जहाँ तक मैं भी सीनियर सिटीजन होने के बाद ही स्टेज पे गाना शुरू किया और अभी इनके साथ जुड़ के भी मुझे मौका मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है, इसमें बहुत खुश हो रहे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल है, आप समाज में मतलब दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में क्या संदेश देना चाहते जो आज निकी बत्रा जी ने जो सिटीजन को जो सम्मानित किए, जो आजकल कर जो जनरेशन है जो सिटीजन के साथ बराबरी सम्मानित नहीं करते, उल्टा करते, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्या युवा के लिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं? युवा के लिए अभी तो जो इन्होंने जो रखा है, ये भी तो युवा के जैसा ही वही काम कर रहे हैं। युवा के लिए जो उन्होंने किया है, तो युवा भी उसका कुछ अमल करे
अपने माता पिता को संभाले जितना हो सके। अभी अभी का आज का माहौल इतना ख़राब है कि नौकरी करना पड़ता है, बच्चे संभालना पड़ता है, परदेश जाना पड़ता है। कोई वजह है कि उस वजह की वजह से बच्चे माँ बाप को इतना प्यार और इतना वक्त नहीं दे सकते। फिर भी मोहब्बत तो करनी चाहिए, उनके तरीके आदर तो रखना चाहिए और उनके प्रति माँ बाप भगवान से भी ज़्यादा बड़े हैं। इतना तो दिल में रखे युवा तो बहुत है। मैं तो समझता हूँ कि वो बच्चे हमारे लिए वक्त नहीं दे सकते, मगर दिल में तो उनके ये चाहिए कि मेरे माता पिता, मैं उनकी सेवा नहीं कर सका हूँ लेकिन मुझे वो मेरे माता पिता भगवान से बढ़कर है। यही मेरे बच्चे से भी मैं वही ख्वाहिश रखता हूँ। वो मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, संगीत मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन दिल में इतना याद रखे कि माँ बाप थे तो हम ये दुनिया में आए। भगवान तो ऊपर बैठा है, हम आए कैसे? हमारे माँ बाप के वजह से हम इस दुनिया में आए, तो सबसे बड़े भगवान है। एक कोई बुजुर्ग एक डॉक्टर ने बहुत बढ़िया मिसाल दिया था कि भगवान तो आप बाद में मानो, सबसे पहला तो जो माँ बाप को भगवान मानेगा तो वो सच्चा बेटा है। बाकी वो अमेरिका में गया कि इधर गया कि क्या बनाने क्या नहीं। आज मैडम डॉक्टर हो गई, इतनी सेवा कर रही है, आ रही है, तो ऐसे बच्चे को मिसाल में देना चाहता हूँ कि जैसा डॉक्टर बच्चों को प्यार कर रहे हैं, हमारे से प्यार करें, वैसे वो माँ बाप से कम से दिल से प्यार करें, दिल से प्यार करें बस। सुन रहे थे अब तक जो उन्होंने संदेश दी है समाज के लिए कि युवा कुछ भी करे, चाहे विदेश में नौकरी करे, कुछ भी करे, पर सबसे पहले माँ बाप की सदा करे, क्योंकि उन्होंने ही इस दुनिया में लाया है, उनको उस हद तक पहुँचा है। आज उन बेटा को पहुँचाने के लिए माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। पर आज के ज़माने में वही बच्चा माँ बाप को छोड़कर अपने दुनिया बसते हैं। पर यह समझना चाहिए हर युवा को कि माँ बाप का ध्यान दो, क्योंकि माँ बाप है तो आप हो, आपके लिए माँ बाप नहीं है, माँ बाप की वजह से आप हो। कैमरामैन अनीता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़।